तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के जेई के अंदर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। आपके 2023 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 1980, 2022 के अंदर भी वही थे, 2021 के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे 2340, 2020 के अंदर 1440 और 2019 के अंदर 1440। अगर हम इनका टोटल करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनते हैं 9180। अगर आपको इस टाइम पे कोई बंदा कहता है कि 5 ईयर के क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट है तो एक बात को ध्यान से सुनना, क्या आप 9180 क्वेश्चन लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हें जो रिसेंट ईयर का बीतते जा रहा है, जैसे 2024 बीता, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाने हैं। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होते हैं तब आना तुम 2023 के ऊपर, उसके बाद फिर 2022 के ऊपर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2 साल के पीछे तुम लोग नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग आपके 4000 के करीब कि आप उसको सॉल्व करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर दोगे। लेकिन आप सबको एक खास बात बताऊँ, आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई इतने सारे क्वेश्चन हैं लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिपीट होता है। मैं तुम्हें एक एक टॉपिक बताने वाला हूँ, ये आपके अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इनको स्किप मत करना। ये टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से छाट रहा हूँ, तुम इसको बस ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशन, भाई रिपीट होते रहता है इससे। प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज एंड वेलोसिटी, रोटेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद है ग्रेविटेशन, वेरिएशन इन जी, सॉलिड, यंग्स मॉड्यूलस, थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कॉइल, अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज आरएलसी सर्किट। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, E/B=C, वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न फिजिक्स, हाफ लाइफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेमीकंडक्टर, डायोड एंड लॉजिक गेट्स। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं बता रहा हूँ मेरे पास सामने बहुत छोटे छोटे वर्ड में लिखा है मैंने कॉपी के अंदर, तो थोड़ा सा इसलिए वाइट वर्ड में जो है ना थोड़े से गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जिसका यहाँ पे आप पार्ट देख सकते हो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका एस ब्लॉक चैप्टर है आपका, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लेम कलर, पी ब्लॉक, ऑक्साइड ऑफ पी एंड एस। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, मैग्नेटिक मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, मोल कॉन्सेप्ट, स्टायोकेमिस्ट्री बेस्ड। इसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन बेस्ड। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, केमिकल काइनेटिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, SMOG। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथ का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, V एंड मेथड, बायनोमियल थ्योरम, फाइंडिंग, रिमाइंडर, जनरल टर्म। इसके बाद आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड टर्टोलॉजी। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला। ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बहुत बार रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन तो तुम लगा रहे होगे लेकिन इनको बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।